वैशाख मास कथा अध्याय 7। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ निकालता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गांव के बीच से अपनी माँ को ढूंढ निकालता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए वैशाख मास महात्म्य का 7वां अध्याय। और उससे पहले आप सुनेंगे एक ऐसे राजा की कहानी जो अपने ही शरीर का मांस खाकर अपना पेट भरा करता था। ऐसा कैसे संभव हुआ, यह जानने के लिए आज की इस कहानी को आप बहुत ही धैर्य से इसका साथ सुनिए। यह कहानी श्री राम राज्य की, जब भगवान राम अयोध्या पर शासन किया करते थे अर्थात राज्य किया करते थे। एक बार भगवान श्री राम महर्षि अगस्त से मिलने के लिए उनके आश्रम पर पहुंचे। वहां पहुंचकर प्रभु श्री राम ने मुनि अगस्त को प्रणाम किया। भगवान श्री राम बोले, मुनि श्रेष्ठ, मैं दशरथ का पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करने के लिए सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आप अपनी सौम्य दृष्टि से मेरी ओर देखिए। इतना कहकर उन्होंने बारंबार मुनि के चरणों को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं संगबुक नामक शूद्र का वध करके आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। कहिए आपके शिष्य कुशल से है ना? इस वन में कोई उपद्रव तो नहीं है? अगस्त जी बोले, रघुश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। वद्य सनातन परमेश्वर, आपके दर्शन से आज मैं इन मुनियों सहित पवित्र हो गया। आपके लिए यह अर्घ्य प्रस्तुत है, इसलिए इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों उत्तम गुणों के कारण सदा आपके सम्मान पात्र हैं। मेरे हृदय में जो आप सदा ही विराजमान रहते हैं, अतः मेरे परम पूज्य हैं। आपने अपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जला दिया। भगवान, आज रात को आप यहाँ मेरे पास ही रहिए। महामते, कल सवेरे आप पुष्पक विमान से अयोध्या को लौट जाएंगे। सौम्य एवं आभूषण विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। यह दिव्य आभरण है और इसके दिव्य रूप और तेज से जगमगा रहा है। राजन, आप इसे स्वीकार करके मेरे प्रिय कीजिए, क्योंकि प्राप्त हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई गई है। श्री राम ने कहा, ब्राह्मण, आपका दिया हुआ दान लेना मेरे लिए तो बहुत निंदा की बात होगी। क्षत्रिय जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है, यह बात आप मुझे बताइए। किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो, ऐसी बात भी नहीं है, फिर दान कैसे लूं? इसे लेकर मुझे केवल दोष का भागी होना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। तब अगस्त जी बोले, श्री राम, प्राचीन सतयुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे, तब समस्त प्रजा राजा से हीन थी। एक दिन राजा प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के पास राजा प्राप्त करने की इच्छा से गए और कहने लगे, लोकेश्वर, जैसे देवताओं के राजा देवाधिदेव इंद्र है, उसी प्रकार हमारे कल्याण के लिए भी एक ऐसा राजा नियत कीजिए जिसे पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वी का उपभोग कर सके। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा कि तुम सब लोग अपने अपने तेज का अंश यहाँ एकत्रित करो। तब सभी लोकपालों ने मिलकर 4 भाग दिए। वह भाग अक्षय था, उससे अक्षय राज्य की उत्पत्ति हुई। लोकपालों ने उस अंश को ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के लिए एकत्रित किया। उसी से राजा का प्रादुर्भाव हुआ और प्रजा के हित साधन में कुशल होता है। इंद्र के भाग से राजा सफर अपना आदेश चलाता है। वरुण के अंश से समस्त देहधारियों का पोषण करता है। कुबेर के अंश से वह याचकों को धन देता है और राजा में जो यमराज जी का अंश है, उसके द्वारा वह अपनी प्रजा को दंड देता है। रघुश्रेष्ठ, उसी इंद्र के भाग से आप भी मनुष्यों के राजा हुए हैं। इसलिए प्रभु, मेरा उद्धार करने के लिए ये आभूषण ग्रहण कीजिए। पुल सत्य जी कहते हैं, राजन, तब श्री रघुनाथ जी ने महात्मा अगस्त के हाथ से वह देवी आभूषण ले लिया, जो बहुत ही विचित्र था और सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे लेकर बहुत देर तक निहारते रहे। बार बार विचार करने लगे कि ऐसे रत्नों को मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे। इस प्रकार मन ही मन सोच विचार करने के बाद श्री राम जी ने महर्षि अगस्त से इस दिव्य आभूषण की प्राप्ति का वृत्तांत पूछना आरंभ किया। भगवान श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, यह रत्न तो बड़ा अद्भुत है। राजाओं के लिए भी यह
यही है, आपको यह कहाँ से और कैसे मिल गया और किसने इस आभूषण को बनाया है। तब अगस्त जी कहने लगे, हे रघुनंदन, पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था। उसका व्यास 100 योजन का था, किंतु उसमें ना कोई पशु रहता था ना पक्षी। उस वन के बीचों बीच 4 कोस लंबी एक झील थी जो हंस और आदि पक्षियों से संकुल थी। वहाँ मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी, जहाँ सरोवर के पास एक बहुत बड़ा आश्रम था जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई देता था, किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और न ही कोई जीव थे। मैंने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्म काल की एक रात बिताई। सवेरे उठकर जब तालाब की ओर चला तो रास्ते में मुझे बहुत बड़ा मुर्दा दिखाई पड़ा, जिससे शरीर अत्यंत अष्टपुष्ट था। मालूम होता था कि किसी तरुण पुरुष का यह शव है। उसे देखने में सोचने लगा कि यह कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हुई और यह महान वन में आया कैसे है था। इस सारी बातों का मुझे अवश्य ही पता लगाना चाहिए। मैं बड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि इतने में आकाश से एक दिव्य और अद्भुत विमान उतरता दिखाई पड़ा। वह परम सुंदर और मन के समान वेगशाली था। एक ही क्षण में वह विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा। मैंने देखा वह उस विमान में एक दिव्य मनुष्य उतरा और सरोवर के स्नान कर उस मुर्दे का मांस खाने लगा। इस मोटे ताजे मुर्दे का भरपेट मांस खाकर वह फिर से उस सरोवर में उतरा और उसे शोभा को निहार कर फिर जल्दी से स्वर्ग की ओर जाने लगा। उस शोभा संपन्न देवोपम पुरुष को ऊपर जाते देखकर मैं कहने लगा कि स्वर्ग लोक के निवासी महाभाग वो देखने में तो तुम देवता के समान लगते हो, किंतु तुम्हारा भोजन तो बहुत ही घृणित है। सौम्य ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हो? रघुनंदन, मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, विप्रवर, मेरे जैसा वृत्तांत है उसे आप सुनेंगे। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में मेरे ये महा यशस्वी पिता राज्य करते थे। वसुदेव के नाम से त्रिलोकी में विख्यात और परम धार्मिक थे। उनकी 2 पत्नियां थी और उन दोनों में से एक 2 पुत्र हुए थे। मैं उसका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। लोग मुझे श्वेत कहते हैं। मेरे छोटे भाई का नाम शरत है। पिताजी की मृत्यु के बाद पूर्ववासियों ने विदर्भ देश के राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया, मुझे राजा बना दिया और मैं वहाँ पूरी सावधानी के साथ राज्य संचालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजा का पालन करते करते मुझे कई हजार साल बीत गए। एक दिन मैं किसी नियत को लेकर मुझे बल वैराग्य हो गया और मैं मृत्यु पर्यंत तपस्या का निश्चय करके इस तपोवन में चला आया। राज्य पर मैंने अपनी छोटे भाई महारथी सूरत को अभिषेक कर दिया। फिर इस सरोवर पर आकर मैंने अत्यंत कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। इसके प्रभाव से मुझे भुवन में सर्वश्रेष्ठ कल्याण में ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, किंतु वहाँ पहुँचने पर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियां तिलमिला उठी। मैंने त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान, यह लोग तो भूख और प्यास से रहित सुना गया है। यह मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हुआ है? तो भूख और प्यास यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। हे देव, जल्दी बताइए मेरा आहार क्या है? महामने, इस पर ब्रह्मा जी ने मुझे देर तक सोचने के बाद कहा, तात, पृथ्वी पर कुछ दान किए बिना यहाँ कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने उस जन्म में भिखारियों को कभी भी तक नहीं दी। तब तुम राजभवन में रहकर राज्य करते, अतिथि को कोई भोजन नहीं मिला, इसलिए यहाँ रहते हुए तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ता है। उस समय भूल से ये मोहवश तुम्हारे द्वारा किए हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ेगा। राजन, तरह तरह के आहार से जिनको तुमने भली बातें पुष्ट किया था, वह तुम्हारा उत्तम शरीर यहाँ पड़ा है और उसका मांस खाओ और उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहने पर मैंने पुनः उससे निवेदन किया, हे प्रभु, मेरे शरीर का भक्षण कर लेने पर भी मेरे लिए दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता जिससे इस शरीर की भूख मिट सके, तो और जो कभी चूकने वाला ना हो ऐसा कोई भोजन मुझे देने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर ही अक्षय बना दिया गया है, इसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस खाते खाते जब तुम्हारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस समय तुम्हारा विशाल और दुर्लभ तपोवन में महर्षि अगस्त पधारेंगे। उसके आने पर ही तुम इस कष्ट से छूट पाओगे। राजश्री वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुरों का भी उद्धार करने में समर्थ है। फिर तुम्हारे यह घृणित आहार का को छोड़ना उसके लिए कौन बड़ी बात है? भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसे कथन सुनकर मैं अपने शरीर का मांस ग्रहण करने भोजन करने लगा। विप्र, और अब कभी कष्ट नहीं यह कभी कष्ट नहीं होता और इससे मेरी पूरी तरह तृप्ति भी हो जाती है और मेरा पेट भी भर जाता है। ना जाने कब वे मुनि इस वन में आकर मुझे
मुझे दर्शन देंगे। यही सोचते हुए मुझे 100 वर्ष बीत चुके। ये बिल्कुल निश्चय बात है। राजा श्वेत का यह कथन सुनकर उसके इस गणित का आहार पर नज़र डालकर मैंने कहा, अच्छा तो तुम्हारा सौभाग्य में मैं आ गया, अब निसंदेह तुम्हारा मैं उद्धार करूंगा। तब वे मुझे पहचान कर दंड की तरह मेरे सामने पृथ्वी पर पड़ गए। यह देखकर मैंने उन्हें उठा लिया और कहा, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा उपकार करूं। राजा बोले, ब्राह्मण इस घृणित भोजन से और जिस पाप के कारण यह मुझे प्राप्त हुआ उससे मेरा आज आप उद्धार कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो। ब्राह्मण से अपने उद्धार के लिए मैं यह देवी आभूषण आपको भेंट करता हूँ। मैं लेकर आप मुझ पर कृपा कीजिए। रघुनंदन उस स्वर्गवासी राजा की यह दुख भरी बातें सुनकर उसके उद्धार की दृष्टि से ही वो दान मैंने स्वीकार किया। लोभवश वो स्वीकार नहीं किया था। उस आभूषण को लेकर जैसे ही मैंने अपने हाथ पर रखा, उस समय उसका मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वह राजसी बड़ी प्रसन्नता के साथ विमान द्वारा ब्रह्मलोक में चले गए। इंद्र के समान तेजस्वी राजर्षि ने ही मुझे यह सुंदर आभूषण दिया था और उसे देखकर वे पाप से मुक्त हो गए। एक बार प्रेम से बोले, जय श्री राम। यह थी आज की कहानी। अब सुनिए आज का अध्याय। आज सुनिए वर्ण धर्म की कथा, कलयुग की अवस्था का वर्णन, धर्म वर्ण और पितरों का संवाद और वैशाख की अमावस्या की श्रेष्ठता का, वैशाख मास की अक्षय तृतीया और द्वादशी की महत्ता, द्वादशी के पुण्य दल से एक कुतिया के उद्धार की कथा। मिथिलापति ने पूछा, है ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायी हैं, कृपया बताइए। तब सूर्यदेव जी बोले, सूर्य की मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में 300 तिथियां पुण्यदायिनी हो जाती है। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना हो जाता है। इसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव, पूजा, पुण्य कर्म और कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला हो जाता है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो, वह मनुष्य इस कथा को सुनकर धन्य हो जाता है। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त हैं। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसकता, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध व रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों ना हो, वैशाख मास का धर्म सभी के लिए अत्यंत सुख देने वाला है। परम पुण्य वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो तो पाप नाशनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली हो जाती है। राजन, जब धरती पर राजश्री सावर्णी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नामक से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में किसी समय महात्मा मुनियों के सत्र याग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ तुम व्रतधारी महर्षियों के कलयुग की प्रशंसा करते हुए कहा कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मात्र में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। किंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने मात्र से ही 10 गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। कलयुग में बहुत थोड़ा सा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है, वह दुर्भिक्ष में अर्थात ककाल में अन्न देता है, वह निश्चय ही उद्धर लोक में गमन करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान रथ करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी क्या बात है? तो तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सभी को उत्तर दिया कि नारायण नारायण, आप लोगों का कहना सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में स्वल्प कर्म से ही महान पुण्य का साधन किया जाता है। क्लेश का नाश करने के लिए भगवान के स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों से कहता हूँ कि कलयुग में यह 2 बातें दुर्घट हैं, शीश नेन्द्रिय का निग्रह और जीवा को वश में रखना। यह दोनों कार्य जो भी सिद्ध कर लेगा वही नारायण स्वरूप है। इसलिए कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली महर्षि सहसा यज्ञ की समाप्ति करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी यह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचार्य तवर्थ धारण करके दंड और करकमंडल हाथ में लिया और जटा वलकल धारी होकर कलयुग के अनाचार पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उसके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्राय मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त होकर बड़ा भयंकर और दुष्ट हो गया है। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है,
करता है। सेवक स्वामी और पुत्र पिता के हाथ में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत और गायें बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में केवल गाथा की प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के समान ही रह गए। इसके प्रति किसी की भी महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि का उपासना चल रही है। सभी लोग मैथुन में आ सकते हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और वाणी में कुछ और कर्मों में कुछ और दिखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही से होती है और केवल राज भवन में ही उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्या भी राजाओं को प्रिय है। कलयुग में अधर्म मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विनाश विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्राय भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु दयाहीन और तामसिक होते हैं। कलयुग में प्राय सभी धर्म के विख्याता बन जाते हैं। दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मनाते हैं। अपनी पूजा करना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा भी करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रह लोग अपने दुराग्रह होते हैं और साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढंढोरा पीटते हैं और पाप आत्माओं के दोष समूह को गुण बतलाया गया और उनका गुणगान करते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों का गुण ना देकर अपने दोष का ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहते हुए जोक प्राणियों के रक्त पीती हैं, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोग के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती है। ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है। सभी राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तक के विद्याओं का विशेष प्रेम करते हैं। जो वेदांत के विद्याओं से तत्पर और अधिक गुणवान है वे अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब भ्रष्ट होते हैं। कलयुग में प्राय लोग श्राद्ध क्रम का भी त्याग कर देते हैं। वैदिक क्रमों को छोड़ बैठते हैं। प्राय जीवा पर भगवान विष्णु का नाम कभी नहीं आता। लोग श्रृंगार रस से अधिक आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाया करते हैं। कलयुग में मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती, न कभी यज्ञ की दीक्षा होती, न विचार का लेस है और न तीर्थ यात्रा है और न दान धर्म ही होते देखे जाते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्मवर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होते देख अत्यंत आश्चर्य से चकित होकर वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरने हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहाँ उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते रोते गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होकर दयालु धर्मवर्ण से पूछा कि आप लोग कौन हैं? किस दुष्कर्म के प्रभाव से आप इस अंधकूप में पड़े हुए हैं? तब पितर कहने लगे कि हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं, इसलिए हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ रहा है। संतान है दुरात्मा का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही यशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु यह तो विरक्त होकर उस अकेला घूमता फिरता है जिसकी ग्रस्त धर्म को स्वीकार नहीं किया है। एक ही तंतु हमारे कुल में बचा हुआ है, उसके भी आयु क्षीण हो जाने पर वह हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकलना बड़ा कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसे यह बताओ कि हमारे वंश रूपा ध्रुआ को काल रूपी नरक हर दिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है, तुम भी ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तो संतान परंपरा का होने का कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो, जिससे हमारी और तुम्हारी दोनों की उधर्व गति होगी। अगर एक ही पुत्र वैशाख माघ या कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य को से स्नान श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की उद्धर्व गति होगी और नरक से उद्धार में हो जाएगा। अगर एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए या एक भी एकादशी का व्रत रखने पर यदि एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा सुन ले तो वह 100 बीती हुई पीढ़ियों का भी और 100 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार हो सकता है। वे पीढ़ियाँ पाप से ढकी होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित तो उन बहुत से पुत्र और उनके जन्म से क्या लाभ जो कुल के उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते।
इस प्रकार प्रवचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझा करो तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचार्य धर्म से ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्म वर्ण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्म वर्ण नाम से विख्यात अपने आपके वंश का दुराग्रह बालक हूँ। इस कलयुग में 3 चरण बीत गए हैं, अंतिम चरण में मैं 3.5 भाग बीत चुके हैं। मेरा तो जन्म ही व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुका है। पृथ्वी के भारभूत व शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं को तथा पितरों की पूजा नहीं करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग में संसार में के से भी बाधा प्राप्त नहीं होगी। धर्म वर्ण की बात सुनकर पितरों के मन में कुछ आश्वासन मिला। वे बोले, बेटा तुम ग्रस्त आश्रम में स्वीकार करके संतोषपति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा से अनुरक्त होते हैं, निरंतर ही श्री हरि का स्मरण करते हैं, सदाचार के पालन से तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। पुत्र जिसके घर में शालिग्राम शिला या फिर महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता, माघ स्नान में तत्पर होता है, वह कार्तिक मास में दीप दान करता है, उसे भी कलयुग की बाधा प्राप्त नहीं होती है। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पाप नाशक तथा मोक्ष देनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्व होता है, को शुभ कहानी तुलसी स्थित होती है और जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। इसलिए उस पापामय युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा शीघ्र पृथ्वी पर जाओ, इस समय वैशाख मास चल रहा है, इस सभी का उपकार करने वाला मास है। सूर्य में मेष राशि स्थित होने पर 300 तिथियां पूर्ण दही नहीं मानी जाती है। एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि गुना अधिक होता है। इसमें भी जो वैशाखी अमावस्या तिथि है, उस मनुष्य में मोक्ष देने वाली देवताओं और पितरों को बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस समय पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, जल भरा हुआ घड़ा और पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए महामते तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या उस कुंड रहित श्राद्ध पिंड दान करो। सबका उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर ग्रस्त धर्म का पालन करो। धर्म अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाकर फिर मुनिव्रति से रहते हुए सुखपूर्वक द्वीप तरों में घूमो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वर्ण मुनि बड़ी शीघ्रता से धरती लोक गए। वहाँ मेष राशि से सूर्य स्थित रहने पर वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके देव देवता ऋषियों और पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उनके पाप द्वारा पितरों की पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। उसके बाद उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। उसके बाद वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने लगे। हर्ष के साथ गंधमादक पर्वत पर चले गए। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।